गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का संज्ञा। हिंदी ग्रामर में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आज? संज्ञा। अच्छा बच्चों, संज्ञा को पढ़ने से पहले हम इसको देखेंगे इस चित्र के माध्यम से कि संज्ञा क्या होती है। देखो बच्चों, आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये चित्र आप देख रहे हैं। इस चित्र में ये बड़ा एक आदमी है, ये छोटा बच्चा है, ये दादाजी हैं, ये आइसक्रीम बेचने वाला है, ये बच्चा, ये गुड़िया इससे क्या ले रही है? आइसक्रीम खरीद रही है। देखिए हम इनके नाम रख लेते हैं। जैसे इस बच्चे का नाम क्या है? रमेश। इनका हम दादाजी बुला रहे हैं। ये अंकल चाचा जी हैं। ये आइसक्रीम वाला है। इस गुड़िया का नाम क्या है? रीमा है। आप यहाँ देख रहे हैं ये खंबा है, इस खंबे के ऊपर क्या लगा है? लैंप, लाइट लगी है। पीछे आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक साइन बोर्ड देख रहे हैं, निशान देख रहे हैं। तो बच्चों, हम इस चित्र में देख रहे हैं, इन सबको हम इनकी किस पहचान के साथ इन्हें हम जान रहे हैं? इनके नाम से। इनका नाम यह है रमेश, ये आइसक्रीम वाला है, इसका नाम कमलेश है। तो हम इनको इनकी एक विशेष पहचान के जरिए हम इनको जान रहे हैं कि कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है। ये क्या होते हैं? यही बच्चों, यही नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा। हर व्यक्ति की, हर वस्तु की, हर प्राणी की अपनी एक विशेष पहचान होती है। और ये विशेष पहचान क्या होती है? उनका नाम। जैसे ये वस्तु, इसे हम वस्तु कहेंगे। ये खंबा है, ये लाइट है, तो हमने इसे वस्तु। और इसको किससे जाना हमने? इनके नाम से कि ये क्या है, इनका नाम क्या है? खंबा है, ये पेड़ है। ये सब किस में बैठे हैं बच्चों? ये जो सब आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये कहाँ है? ये एक बगीचा है। ये बगीचा क्या है? एक स्थान है, जगह। बगीचे को हम क्या कहते हैं? जगह। आप खेलने जाते हो, वहां झूला झूलते हो, तो वो एक जगह का नाम होता है। ये भी एक क्या होती है? संज्ञा। तो आपने उसको उसकी जगह के नाम से जाना कि यह एक बगीचा है। तो बच्चों, हम इन्हीं नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अब आइए इस संज्ञा को हम पढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से। संज्ञा। संज्ञा में आप ये दो शब्द देख रहे हैं, संज्ञा। ज्ञा, ग से ज्ञानी। संज्ञा दो शब्दों के मेल से बना है। पहला सम और दूसरा ज्ञा। सम का क्या अर्थ होता है? सम्यक रूप से या विशेष रूप से। सम अर्थात सम्यक रूप से या विशेष रूप से। दूसरा है ज्ञा, जैसे ज्ञानी। ज्ञा का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। तो संज्ञा का क्या अर्थ हो गया? सम्यक रूप से या विशेष रूप से मिलने वाला ज्ञान या परिचय। किसी भी चीज का हमें, किसी भी चीज का, वस्तु का या प्राणी का हमें विशेष व व्यवस्थित रूप से परिचय मिलना, वो क्या कहलाता है? संज्ञा। हर नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा अपने आप में क्या है? एक नाम। अब इसकी परिभाषा देखिए। संज्ञा जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे वस्तु। वस्तु क्या होती है? देखिए वस्तु, मेरे हाथ में एक चौक है, चौक भी क्या है? एक वस्तु है। ये बुक है, ये रजिस्टर है, इसे भी क्या है? ये एक वस्तु है। कंप्यूटर है, मैं कीबोर्ड से चला रही हूँ, ये भी एक वस्तु है। टेबल, टेबल पे आप बैठते हो, टेबल पे स्टडी करते हो, पढ़ते हो, वो भी एक वस्तु है। कुर्सी, आपके घर में कुर्सी होती है, वो भी वस्तु है। सोफा, किचन में जो मम्मी काम में लेती है चीजों को, वो भी वस्तु है। मिक्सी, ये सब क्या होती है? वस्तु होती है। गमला, ये सब चीजें क्या होती हैं? वस्तु। व्यक्ति, व्यक्ति अर्थात हम, आप, आपके अंकल आंटी, आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची, ये सब क्या होते हैं? व्यक्ति। हम सब किसकी श्रेणी में आते हैं? व्यक्ति। और प्राणी, प्राणी में भी हम आते हैं। प्राणी में जैसे तितली, मछली, हाथी, घोड़ा,
अर्थात छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा जीव, वो क्या होता है? प्राणी। हर जीव जंतु किसकी श्रेणी में आते हैं? प्राणी की श्रेणी में। वो भी क्या होते हैं? संज्ञा। डॉक्टर, रमेश, गांधी, कृतिका, ये सब नाम, ये सब जिनको हम उनके नाम से या काम से जानते हैं, ये सब क्या होते हैं बच्चों? संज्ञा। जो क्या कहलाते हैं? व्यक्ति। ऊपर हमने देखा था वस्तु, अब देखिए स्थान। संज्ञा की परिभाषा में हमने पढ़ा था किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान। अब हम देखेंगे स्थान। स्थान जैसे गुजरात, हम गुजरात में रहते हैं। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बगीचा, अस्पताल, सिनेमा हॉल। आप कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं, शॉपिंग मॉल, किसी भी शॉपिंग मॉल में आप जाते हो या किसी शॉप पे जाते हो या किसी सोसाइटी में जाते हो, वो सब बच्चों क्या होती हैं? जगह। जगह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेसेस। आप किसी भी प्लेस, अदर प्लेस पे जाते हो, अन्य जगह घूमने जाते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थान। हिंदी में वो क्या कहलाते हैं? स्थान। ये सब जो जगह होते हैं, इन्हें हम स्थान की श्रेणी में रखते हैं। अब है भाव। अब देखिए भाव क्या होता है बच्चों? भाव होता है मन के भाव। आपके मन में कभी भाव उठते हैं, आप एक प्यारा सा क्यूट सा पपी देखते हो, पपी देख के आपको उसके ऊपर बहुत प्यार, आपका मन करता है हम उसे खिला लें, तो आपके मन में एक फीलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? भाव। तो वो आपके मन में उस पपी के लिए एक भाव आया, उसको लाड और प्यार करने का, तो ये आपके मन का एक भाव हो गया। कभी आपको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, तो ये गुस्सा करना, ये भाव, ये फीलिंग्स होती है। इन्हें हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फीलिंग्स। ये फीलिंग्स हिंदी में क्या होते हैं? भाव, जो आप महसूस करते हैं। फूल की सुंदरता, कोमलता, फूल होता है बहुत सुंदर लगता है हमें, तो उसकी सुंदरता क्या हो गई? उसके लिए जो हमारे अंदर सुंदरता का भाव आ रहा है, ये क्या होते हैं? भाव होते हैं। जैसे गर्मी लगती है आपको, सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी फील होता है, सर्दी महसूस करते हैं, तो ये जो भाव हमारे मन में आते हैं, ये क्या कहलाते हैं? भाव। अब पढ़ेंगे हम बच्चों संज्ञा के भेद। हमने देखा था ऊपर संज्ञा की परिभाषा की संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के भेद। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। इसे क्या है? ये संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार। अब इन भेद और प्रकार को हम देखेंगे इनकी परिभाषा के साथ। पहला हमने देखा था व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक अर्थात कोई व्यक्ति होता है, यानी हम सब, आप सब, ये क्या होते हैं? व्यक्ति। हम व्यक्ति होते हैं, यानी अर्थात कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति या विशेष व्यक्तिवाचक में कोई स्थान भी आता है, तो उसके नाम को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। क्या कहलाते हैं? संज्ञा। जैसे विशेष व्यक्ति हमने पढ़ा, ये महात्मा गांधी है, ये एक विशेष व्यक्ति है, तो वो क्या बता रही है? संज्ञा। कि महात्मा गांधी इसमें क्या है? संज्ञा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब क्या है? विशेष व्यक्ति। कुछ होते हैं जो विशेष वर्ग में आते हैं, विशेष काम, अपने काम के जरिए जाने जाते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं, वो होते हैं विशेष व्यक्ति। वस्तु और स्थान, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, टेबल, चेयर, कुर्सी, ये सब क्या होती है? वस्तु। स्थान, प्लेसेस, जगहों के नाम, तो ये सब क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। विशेष व्यक्ति मैंने अभी बताया था, महात्मा गांधी, भगत सिंह, कनिका, रमेश, ये सब क्या होते हैं? विशेष व्यक्ति। जैसे अभिनेता हो गए। अब विशेष वस्तु। अब देखिए विशेष वस्तु भी होती है, वो क्या होती है? हमारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जिन्हें हम पढ़ते हैं, और हमारे धार्मिक प्लेसेस, कुछ स्तंभ जो बहुत मशहूर होते हैं, जैसे रामायण, गीता, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की एक पुस्तक है जो बहुत फेमस हुई है, उसका नाम क्या है? गोदान। कुतुब मीनार,
देखिए आपने दिल्ली घूमने गए होंगे, लाल किला, ये सब इमारत क्या होती है, विशेष वस्तु की श्रेणी में आती है, ये भी क्या होते हैं, संज्ञा। अब विशेष स्थान, कोई विशेष स्थान में जाते हैं हम, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, ये सब क्या होते हैं, एक विशेष स्थान होते हैं। ये सब क्या होते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये प्रश्न है, यहाँ पे मैंने ये उदाहरण लिखा है, देखो राम खेल रहा है। अब मैंने आपसे प्रश्न पुटअप किया, प्रश्न पूछा कि आपको इसमें से व्यक्ति संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा पे अंडरलाइन लाइन खींचनी है। तो आपको इसमें कैसे व्यक्तिवाचक, राम खेल रहा है, खेल रहा है, ये तो कोई संज्ञा नहीं होती। राम नाम भी है और अपने आप में एक व्यक्ति, हम किसी लड़के का, किसी बच्चे का नाम रखते हैं राम, तो ये क्या है, व्यक्ति। तो व्यक्तिवाचक यहाँ पे क्या हो गया, राम हो गया। यानी आपने उसके नाम से, उसकी विशेष परिस्थिति से क्या जाना कि यह कौन सी संज्ञा है। ये कौन सी संज्ञा हुई, राम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जातिवाचक, जो किसी व्यक्ति की, वस्तु की या स्थान की, उसकी पूरी जाति को हमें बताता है या हमें उसकी जानकारी मिलती है या उसके बारे में बताता है, तो वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। यानी वस्तुओं का समूह, ये एक तरह का समूह होता है। हम सब भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं, कोई फंक्शन में, किसी शादी में, बर्थडे पार्टी में, तो ये हमारा समूह, मतलब हम सब इकट्ठे हो गए तो ये क्या बन जाता है, एक समूह बन जाता है। तो हम कैसे पता चल रहे हैं कि हम लोग हैं कौन, हम व्यक्ति हैं। अब आपने गायों का झुंड देखा होगा, रोड पे आप लोग चलते हैं, बहुत सारी गायें इकट्ठी बैठ जाती हैं, तो आप उन्हें देख के पता चल जाते हो, उनके समूह को देखते हो, वो जानवर है। किस जानवर का समूह है, गाय का, वो एक तरह के जानवर है। तो उनके समूह को, उनकी स्थिति परिस्थिति को देखकर हमें क्या पता चलता है, उनकी जाति का। वो क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द। अब इसको इस उदाहरण से देखिए, मैंने लिखा है ऊपर, किसान हल चला रहा है। किसान, हमने यहाँ ये नहीं बोला है कि वो आदमी हल चला रहा है, नहीं, हमने क्या बोला है उसको, किसान। किसान खेती का काम करता है, हल चलाता है, तो किसान की हल चलाना, उसका काम उसको एक विशेष पहचान दे रहा है, और वो विशेष पहचान क्या है, किसान। तो यहाँ पर जातिवाचक क्या हो गया, किसान। उसकी जाति क्या हो गई, किसान की। अब उसकी जाति किसान की कैसे हुई, क्योंकि वो काम कर रहा है। किसान का काम क्या होता है, खेती करना। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा क्या कहलाएगा, यहाँ किसान। डॉक्टर, आप जाते हैं, सैनिक हो गए, या फिर आप देखो कोई भी, मोची हो गया, सुनार हो गया, ये इनकी एक जाति बताता है कि सोने का काम करता है वो सुनार। वो आदमी नहीं, हम उसे व्यक्ति या प्राणी नहीं कहेंगे, हम उसके काम के आधार पर, उसकी एक विशेष पहचान के आधार पर उसकी जाति का पता लगा रहे हैं। हमारा काम, मैं अध्यापिका, ठीक है, तो ये मेरा एक काम हो गया, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा पढ़ाना, इस काम के जरिए, इस काम के माध्यम से आपको क्या पता चल रहा है कि मैं एक अध्यापिका हूँ। आपने मेरे को नाम से नहीं बुलाया, हमें देख के क्या बोला जाता है कि वो टीचर, वो मैम, वो अध्यापिका। तो ये क्या होगी, हमारी एक काम के आधार पर एक जाति हो जाती है। तो ये क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्ति, किसान, अध्यापक, बच्चा, बूढ़ा, नेता, मजदूर। देखो यहाँ पर किसी को किसी नाम से नहीं बुलाया है, नाम नहीं, हमने उनको उनकी जाति के नाम से, जैसे किसान, अध्यापक, वो बच्चा है, वो बूढ़ा है, वो नेता है, जो वो काम करते हैं। वस्तु, अब मैं किसी स्पेशल वस्तु का नाम नहीं लेती, अब वस्तु में सब मैं इकट्ठे नाम ले रही हूँ, सब्जी, मिठाई, आम, केला, दाल, ये सब किस में आ जाते हैं, वस्तु में। स्थान, नदी, पहाड़, खेत, जंगल, ये सब क्या है, हमारे स्थान। आप ये नोट देखिए, आम के लिए यह कह सकते हैं कि वह तो एक विशेष फल का नाम है।
आम बहुत प्रकार के होते हैं और उनके विशेष नाम भी होते हैं। यहाँ एक विशेष आम की बात नहीं की जा सकती, इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा ही कहेंगे। अब आम देखिए, आम की बहुत प्रजातियां होती है, दशहरी आम होता है, तोता आम होता है, और भी कई आम होते हैं। ठीक है, हम बाजार से खरीदने जाते हैं, नहीं ये वाला नहीं, इस प्रजाति का आम ज्यादा अच्छा, तो हम उन्हें उनके उस नाम से नहीं जानते। हम क्या जानते हैं कि यह एक नाम है, सॉरी यह एक आम है, उसकी पहचान क्या होती है? आम। इसलिए हम उसे एक विशेष जातिवाचक संज्ञा में ही रखते हैं और वही संज्ञा वो कहलाती है। अब तीसरा है बच्चों यहाँ भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जैसे मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा में बताया था, भाव, हमारे मन के भाव, फीलिंग्स, ये क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा। इसके अतिरिक्त कुछ संज्ञाएं न जातिवाचक होती हैं न व्यक्तिवाचक, वे दिखाई नहीं देती हैं। जैसे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हमें दिखाई देती हैं, वस्तु के रूप में, स्थान के रूप में, हम प्राणियों के रूप में, जानवरों के रूप में, जैसे तितली भी हमें दिखाई देती है, हाथी, घोड़ा, कुत्ते, मगरमच्छ, हम एक दूसरे को सब देख सकते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आती है। लेकिन जो भाववाचक संज्ञा होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, उसे हम महसूस करते हैं, वो हमारे एक तरह से मन के भाव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। हम ना उन्हें छू सकते हैं, ना हम उसे देख सकते हैं, हम सिर्फ उन्हें महसूस करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि हम इन भावों को सिर्फ महसूस करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे रीमा, ये उदाहरण देखो मैंने लिखा है, रीमा बहुत सुंदर है। अब हमने रीमा को देखा, ठीक है, रीमा को देख के हमें लग रहा है कि नहीं वो बहुत सुंदर है, हमारे मन में एक भाव आया सुंदरता का, तो रीमा की सुंदरता यहाँ क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। अब इस वाक्य में देखो व्यक्तिवाचक भी है और भाववाचक भी है, लेकिन हमने आपसे यहाँ क्या पूछा है? सिर्फ भाववाचक, तो यहाँ क्या भाव आएगा? सुंदर, ये सुंदरता का भाव, यानी ये बहुत सुंदर है। उसकी, हम किसी के भाव का पता कैसे चलाते हैं? उसके गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए नीचे निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए भाववाचक, किसी के भाव का पता कैसे चलता है, किस शब्द से कैसे भाववाचक बन सकता है वो देखेंगे हम। बच्चा, बच्चा होता है, हम बच्चे को कब बच्चा बोलते हैं? जब वो अपने बचपन में होता है, तो यहाँ बच्चे का भाव क्या आ गया? बचपन, ठीक, छोटा बच्चा, हम उसे उसके बचपन में क्या बुलाते हैं? बच्चा। अब नेक्स्ट देखिए बूढ़ा, बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, तो हम उनके बुढ़ापे को देखकर, उनके बुढ़ापे को देखकर क्या अंदाजा लगाते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या हो गया? बुढ़ापा भाव। माँ, माँ अपने आप में किसके नाम से जानी जाती है? ममता। माँ का अपना एक भाव क्या होता है? ममता। माँ नाम से ही हमें महसूस होती है ममता, तो माँ की ममता क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। सुंदर, सुंदरता। भला, हम भला करने जाते हैं तो हम उसको कैसे जानते? नहीं भाई इसने तो बहुत भलाई का काम किया है कि वो गरीब है उसकी मदद करी, यानी वो भलाई का काम, उसके मन में उपजे वो भलाई करने का भाव क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। पढ़ना, हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का भाव, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा तो मैं रही हूँ, जब तक आपके मन में पढ़ने का भाव नहीं आएगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, वो आपके मन में एक भाव आया कि मैं पढ़ूंगा तो आगे बढ़ूंगा, तो ये भाव क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। चढ़ना, चढ़ाई करना, चढ़ना, चढ़ना तो सबको दिखता है कि हम स्टेज से चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, वो चढ़ाई करके आया, हमने देखा थोड़ी ना कैसे चढ़ाई करी है, कैसे पैर रखा, कैसे, तो वो एक भाव है चढ़ाई। खुश, हम खुशी महसूस करते हैं, बहुत फील करते हैं हम खुशी को, वो भाव क्या हो गया? भाववाचक। ऐसे गर्म होता है तो हम गर्मी महसूस करते हैं, उसकी कोई गर्म वस्तु के पास हम जाते हैं तो एकदम गर्मी लगती है हमें, आपके अंदर गर्मी का भाव आया, भाववाचक। मिठाई आप खाते हैं तो आपको स्वीट, मीठा मीठा लगता है, आप खुश होते हो, ये तो बहुत मीठी है, यानी उसकी जो मिठास है, ये क्या हुआ? एक भाव। पशु, पशुता,
जानवरों के लिए सिंपैथी यानी उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना, जो उनके लिए दया भाव हमारे अंदर आते हैं कि हम इन्हें मारे नहीं, इन्हें खाने के लिए दें, इन्हें अच्छे से रखें, ये क्या हो, पशुता। ये क्या भाव है, भाववाचक। ऊंचा, ऊंचाई। मनुष्य, मनुष्य का भाव क्या होता है, मनुष्यता, कि वो हम मनुष्य हैं तो हमें हमारे अंदर मनुष्यता का भाव रखना चाहिए, हमें वैसे ही काम करना चाहिए। यहाँ क्या हो गया, मनुष्यता। वीर, वीर का भाव क्या होता है, जो बहुत ब्रेव होते हैं, यानी वीरता, वो अपने अंदर एक वीरता का भाव रखते हैं। और मूर्ख, मूर्खता का भाव रखता है। ये क्या है बच्चों, हमारे भाववाचक संज्ञा जो इनसे बनते हैं। ठीक है, ये है भाववाचक संज्ञा हमारी पूरी हमने पढ़ा। इस पार्ट में हमने क्या देखा था, संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा अपने आप में एक नाम होती है। हमने पढ़ा, बाद में पढ़ा संज्ञा के प्रकार यानी संज्ञा के भेद। कितने भेद पढ़े हमने, 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे लिंग और वचन। बच्चों आपकी ये संज्ञा पूरी हुई। इस संज्ञा को एक बार मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से और समझाती हूँ, देखिए हैं। अब हम इसको संज्ञा को इस प्रश्न के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए इसमें लिखा है, निम्न संज्ञा शब्दों को उनके भेद के अनुसार अलग करो। यहाँ पे आपको ये 3 कॉलम दिए हैं। इस पहले में लिखा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इनको आपको इनके संज्ञा के नामों के अनुसार अलग अलग करना है कि इनको, ये जो ऊपर आपको शब्द दिए गए हैं, इनको जो व्यक्ति है उसे व्यक्तिवाचक में लिखना है, जो जाति है उसे जातिवाचक में, जो भाव है उसे भाववाचक में। देखिए रेहाना नाम है, अब देखो इसमें व्यक्तिवाचक है कोई, दिख रहा है आपको व्यक्तिवाचक, देखा ना, रेहाना ये लिख दिया। जातिवाचक, जातिवाचक देखो कोई दिख रहा है, कोई जातिवाचक है, पेंसिल का, पेंसिलें उसकी जाति दिख रही है। भाव, घबराहट, भाव का दूसरा देखिए मिठास, खुशबू, ये सब क्या हो गई, भाववाचक। अब इसमें से जो व्यक्तिवाचक है आपको उसमें लिखना है। जातिवाचक मैंने आपको समझाया, तो किसी जाति का बोध कराता है व्यक्ति, जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराता है। और भाववाचक आपको लिखना है इसमें से। दया, ये देखो भाववाचक मैं बता रही हूँ, ये कम आता है। दया, खुशबू, मिठास, ये सब क्या हो गई, खुशी, ये भाववाचक संज्ञा हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारा संज्ञा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में हम देखेंगे लिंग और वचन, जैसे मूर्ख का मूर्खता। अब हम देखेंगे आगे कि ये भाववाचक किस किस से और बन सकता है। देखिए भाववाचक जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा हम बना सकते हैं। जैसे जाति, इस बच्चे की, लड़का, ये एक लड़के की जाति है कि वो लड़का है। अब इसका भाव क्या हो गया, लड़कपन। यहाँ जाति क्या है, लड़का, और इसका भाव क्या, एक लड़के का भाव क्या होता है, लड़कपन, तो वो क्या हो गया, भाववाचक। बच्चा, मैंने ऊपर भी बताया था, बच्चे का बचपन, वो क्या हो गया, भाववाचक। इसकी मनुष्य, मनुष्य की अपने आप में ये एक जाति होती है, तो वो भाववाचक क्या हो गया इसका, मनुष्यता। मित्र, मित्रता, ये जाति है कि वो मित्र है, हमने उस मित्र का नाम नहीं लिया है, इसलिए हम उसे किसमें, व्यक्तिवाचक में नहीं रखेंगे, उसकी जाति, यानी जातिवाचक क्या है, उसकी मित्र, और उसका भाव क्या है, मित्रता। तो ये जातिवाचक से कैसे बदला, भाववाचक। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे मैं पूछती हूँ कि मनुष्यता का भाव, मनुष्य का भाववाचक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, मनुष्यता। बच्चे का बचपन, उसका भाववाचक क्या हो गया, बच्चे का बचपन। अब देखिए विशेषण, हमारे कुछ विशेषण होते हैं जिनका अपना एक विशेष रूप, विशेष स्थान होता है। विशेषण इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी उसकी विशेषता। अब उसका देखिए, जैसे मीठा, किसी मीठी वस्तु की विशेषता क्या हो गई, मीठा। नमकीन खाते हैं तो उसकी विशेषता क्या हो गई, नमकीन, यानी वो हमें नमकीन लगती है। करेला की सब्जी खाते हो तो आपको कड़वा कड़वा सा लगता है, तो उसकी विशेषता क्या हो गई, कड़वापन। उसका कड़वापन उसकी क्या हो गई, विशेषता। हमें भूख लगती है, हमारी ये विशेषता है कि हमें भूख लगती है, तो वो भूख क्या हो जाती है, भूखा, हमें भूखा होता है तो वो भूख हो जाती है, वो क्या होती है, अपने आप में एक इसकी विशेषता। आप देखिए मीठा,
मिठास, इसका भाववाचक क्या बन गया? मिठास। ठंडा, ठंडक यानी ठंड, ये इसका भाववाचक। इस विशेषण, ये विशेषण है ठंडा, इसका भाववाचक क्या बना? ठंड या ठंडक। प्यासा यानी प्यास। भूखा, भूखे की भाववाचक क्या हो गया? भूख। अब है सर्वनाम, यहाँ देखिए सर्वनाम लिखा है। सर्व जो संज्ञा की जगह प्रयोग में लाए जाते हैं। संज्ञा की जगह कैसे? मैंने बोला मैं भावना मेरा नाम है, मैंने अपना नाम लिया तो ये क्या हो गई? मेरा नाम, मैंने नाम लिया है भावना, तो ये एक क्या हो गई? संज्ञा। मेरा नाम क्या हो गया? संज्ञा। लेकिन मैं अब बोलती हूँ कि मैं हूँ, मैंने कोई नाम नहीं लिया, मैं हूँ, मैंने अपने आप को मैं से बोला, मैंने अपना नाम नहीं बोला, तो वो क्या हो जाती है? सर्वनाम। जब हम उसको नाम से नहीं जानते हैं, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, कौन, क्या, ये क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जैसे अपना, अपने का भाव क्या हो गया? अपनापन। अपने का भाव क्या हो गया? अपनापन। स्व, स्वतत्व। मम, मम यानी ममता, ममत, जैसे मैंने बताई थी माँ की ममता। पराया, कोई पराया होता है तो उसके लिए हमारे मन में कैसा भाव होता है? परायेपन का, तो क्या हो गया वो? भाववाचक। अब देखिए क्रिया, क्रिया मैंने चैप्टर में भी आपको दिया था। किसी काम को करना या किसी काम को करने को जो बताती है वो क्या होती है? क्रिया। क्रिया यानी किसी काम का बोध। हम खेल रहे हैं तो मैं क्या काम कर रही हूँ? खेलने का। आप क्या काम कर रहे हो? खेलने का। आप पढ़ रहे हो तो आप क्या काम कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो? इसमें आप कर रहे हो पढ़ाई करने का, वो क्या होती है? क्रिया। मम्मी खाना बना रही हैं, मम्मी क्या काम करी? क्रिया अपने आप में क्या होता है? एक काम होता है जो हम आप करते हैं। मम्मी क्या कर रही हैं? खाना बनाने का काम, तो इसमें क्या हो गया? खाना बनाना क्या हो गया? क्रिया। अब देखिए हंस रहा हूँ, मैं हंस रही हूँ, तो ये एक क्रिया हो गई। अब हंसने को मैं बोलती हूँ इसका भाववाचक बनाओ, तो हंसना मतलब हंसी और हंसाई, ये इसका भाववाचक हो गया। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, हमने क्या कहा? पक्षी उड़ रहे हैं, तो उसकी उड़ान क्या होती है? उड़ान भरना। पक्षी हवाई जहाज भी होता है, वो भी उड़ान भरता है, तो वो जो उड़ान भरने का भाव होता है वो क्या होता है? भाववाचक। लिखना यानी लिखावट या लिखाई, ये क्या हो गया? भाववाचक। पढ़ना यानी पढ़ाई करना, ये भाववाचक। और ये क्रिया है। क्रिया यानी किसी काम को करना क्या कहलाता है? क्रिया कराता है, क्रिया कहलाता है। हमने पढ़ा इस पाठ में, हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा अपने आप में क्या होता है? एक नाम होता है। संज्ञा अपने आप में क्या होती है? एक नाम। नाम ही क्या होती है? संज्ञा होती है। नाम हमारी एक विशेष पहचान होती है। हर वस्तु की, हर स्थान का अपना एक नाम होता है, और वो सब नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा। व्यक्ति यानी विशेष व्यक्ति या उसकी पहचान, स्थान जगह का नाम, और भाव हमारे मन की भावना। ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये हमने इसमें पढ़ा था, और कुछ विशेष जातियां हमने पढ़ी और कुछ विशेष नाम या क्रिया पढ़े हमने, जैसे सर्वनाम से भाववाचक बनाना, क्रिया से भाववाचक बनाना। ठीक है, ये हमने इस पाठ में संज्ञा में पढ़ा। अब आगे की वीडियो क्लासेस में हम इस संज्ञा के क्या पढ़ेंगे? अभ्यास प्रश्न। आपको ये संज्ञा समझ में आ गई? आप इसे अपने पाठ में एक बार अच्छे से रिवीजन जरूर करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू बच्चों।